गौरव ने मोबाइल साइड में रखा ही था कि खुशबू आकर उसकी गोद में बैठ गई और उसको किस करने लगी। पर गौरव पुतला बना बैठा रहा, उसका ध्यान कहीं और था। खुशबू 2 मिनट में ही समझ गई कि गौरव का मूड खराब हो चुका है। सूचे हैं? मन मा सूचे क्या चल रहा है तेरे मन में? ओ, तो ऐसे बोलना, बहुत कुछ चल रहा है। इस बहुत कुछ में जैक घर की सेक्स है या नहीं? गौरव ने मुंह नीचे किया और ना में गर्दन हिला दी। अब क्या बताऊं मैं? पापा कह रहे हैं कि जॉब छोड़ दो। अरे अब जाके मुझे जॉब में मजा आना शुरू हुआ था, बट खुशबू उसके ऊपर से हटकर उसके लेफ्ट साइड में आ गई। बिना कुछ किए ही तेरा बेड चुई चुई करता है। एनीवेज, तू जॉब छोड़ रहा है तो मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। हाँ अरे तू क्यों छोड़ेगी जॉब? तू तो हाँ बोल, चुप क्यों हुआ? अरे मेरा मतलब तेरी प्रायोरिटी तो पैसा है ना। है तो, पर अब तू भी है। मैंने सोचा था कि तुझे अच्छे से बकरा बनाऊंगी, तेरे ऑफिस में कोई कांड करूंगी और भाग जाऊंगी। पीछे तू और तेरे मन्नू से रोते रहोगे और इंस्टॉलमेंट में पैसे कटवाते रहोगे। तुझे सच में लगता है कि तू ऐसा कर सकती है? साली, तू मन्नू सर को भी जान नहीं पाई है। तेरी जैसी फ्रॉड को वो उंगलियों पे नचाते हैं। मेरे बाबू, दुनिया का हर मर्द सिर्फ इमेजिनेशन में ही लड़की को अपने इशारों पर नचा रहा होता है, बट रियलिटी में वो खुद डांस इंडिया डांस टॉप फाइनलिस्ट बन चुका होता है। समझा? चल, कुछ भी बकती है, इसमें समझने वाला क्या है? तू इस कंपनी में कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकती थी। खुशबू मुस्कुराई। उसके फेस पर इतनी कमीनी स्माइल थी कि गौरव को ऐसा लगा जैसे वो खुशबू को 1% भी नहीं जानता। तू दांत क्यों दिखा रही है? यूं ही, तू सच कहता है मैं डायरेक्ट कोई फ्रॉड नहीं कर पाती, पर तेरा मनु सर मुझे इनडायरेक्ट मौका जरूर देता। वो क्यों तुझे फ्रॉड करने का चांस देते? हाँ? क्योंकि मनु पहले ही डिसाइड कर चुका होगा कि वो मुझे किसी फ्रॉड के केस में या चोरी के केस में फंसाएगा। अब फंसा तो तभी पाएगा ना जब मुझे मौका देगा। गौरव की आंखें फटी रह गई। खुशबू उसका चेहरा देखते ही जोर से हंसी। अपना फेस देख, गांडो लागे छे। हैं? तुझे ये कैसे पता कि? अभी तुझे बताया ना, लड़कों को सिर्फ भ्रम होता है कि वो लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इन रियलिटी लड़कियां या अपनी मर्जी से इस्तेमाल होती है या बिना लड़के की नोटिस में आए उसे इस्तेमाल कर रही होती है। पागल, मैंने तेरे सर पे मारा, इनडायरेक्टली मन्नू के सबसे लाडले स्टाफ को मारा। ऐसे में मन्नू मुझे अरेस्ट करवाने की बजाय जॉब दिलवाने ले आया। इतना भी अच्छा बच्चा नहीं है वो। ओह अच्छा, बस इतने से तुझे लगा कि वो तुझे फ्रॉड के केस में फंसा देंगे? इतने से नहीं, बट तेरे ऑफिस आने के बाद जिस भी स्टाफ ने मनु के बारे में कुछ पूछा तो सबने एक बात कॉमन बताई कि मनु किसी को माफ नहीं करता। वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन में वो खुद अनसेटलिंग होते हैं और बाकी सब उनके लिए काम करने वाले, उनको प्लीज करने वाले। तू सेल्फ सेंटर्ड लोगों के बारे में अच्छे से जानती है। तो क्या, मैं खुद भी ऐसी थी ना। क्या थी? अब नहीं है? नहीं रे, तुझसे मिलने के बाद से नहीं हूँ। इनफैक्ट अब मुझे अपने से ज्यादा तेरी फिक्र रहती है। गौरव के पास सवाल जवाब पर काउंटर करने के लिए कोई सवाल नहीं था। वो एक नजर खुशबू को देखने लगा। मुंबई जाते टाइम ट्रेन में मिली एक रैंडम लड़की जिसने बिना किसी जानकारी के गौरव को किस कर लिया था, वो अब गौरव के इतने क्लोज आ गई थी कि अपने से ज्यादा उसकी फिक्र करने लगी थी। गौरव को अपनी मम्मी के बाद कोई भी ऐसा नहीं मिला था जो बिना किसी मतलब के उसके लिए कुछ करे। गौरव ने हाथ पकड़कर खुशबू को अपनी तरफ खींचा। खुशबू खुशी खुशी चली आई। दोनों के होठ तेज गुलाब के फूल की तरह ओस की नमी से भर गए। दोनों ने एक दूसरे को इतना कस के बाहों में भर लिया कि गौरव की चेस्ट में फिर से दर्द होने लगा, पर गौरव को यह दर्द मंजूर था। गौरव को अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से खुशबू के नाइट सूट के अंदर अपना राइट हैंड डाल दिया। ठंड के मौसम में वार्म बॉडी पर लगे ठंडे हाथ की टच से खुशबू कांप गई। पागल, पहले अपने हाथ गरम करना। जाने मन, तू हाथ क्या मुझे पूरा गर्म कर रही है।
खुशबू मुस्कुराई और उसने ब्लैंकेट खींचा और गौरव को अपने साथ ही उसके अंदर छुपा लिया। इधर सुबह 4 बजे मनु अटल टनल से होते हुए कश्मीर जा रहा था। अंकिता उसके साथ बैठी थी। गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर 1 था, पर मनु की फ्रैंगलर में टेम्परेचर 20 बना हुआ था। अंकिता को फिर भी ठंड लग रही थी। वो स्वेटर और रैपिड कैप पहनकर मनु से चिपकी हुई थी। मनु अंकिता के साथ अच्छे से एंजॉय कर चुका था। इतना एंजॉय कर चुका था कि अब उसे अंकिता की कंपनी इरिटेट कर रही थी। आगे टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। वैसे भी ये टूर तो मेरे अकेले का ही था। नहीं नहीं, मैंने स्पेशल परमिशन ली है कि मैं इंस्पेक्शन के लिए तुम्हारे साथ कश्मीर जाऊं। अब मैं वापस नहीं जाने वाली। नो। ओके, एंजॉय। तुम चाहो तो बैक सीट पर आराम से सो सकती हो। मैं तुम्हें 200 किलोमीटर बाद उठा दूंगा। अंकिता ने आंखें उचका के मनु की तरफ देखा। मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। गुड, क्योंकि कर भी रही हूँ तो करती रहूंगी। आदत डाल लो। मनु बस मुस्कुरा के चुप हो गया। साल के 25 करोड़ कमाने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। इतनी बढ़िया कमाई के लिए उसे खुद को इन्वेस्ट करना था। अंकिता उससे शादी करना चाहती थी, पर इस शादी से पहले उसको मीरा को तलाक देना था। मनु जानता था कि ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होने वाला था, पर अंकिता ने ऐसी पोजीशन पर उसे ये ऑफर दिया था कि मनु मना नहीं कर पाया। जी भर के अंकिता के साथ एंजॉय करने के बाद मनु को फील हुआ कि वो गलती कर रहा था। यूं खुद को बेचना ठीक नहीं था, क्योंकि मीरा को या शिवानी दोनों दिल से बहुत सीधी थी। कोई स्कीम्स या चालाकी करनी उन्हें नहीं आती थी, पर अंकिता के साथ ऐसा नहीं था। वो तो इतनी चालू थी कि एक बार मनु की सेक्रेटरी होकर मनु को सस्पेंड करवा चुकी थी, और इस लड़की के साथ पार्टनरशिप करना सांप के साथ उसके बिल में रहने जैसा था। मुसीबत ये भी थी कि मनु अब हाँ बोल चुका था। मीरा से तलाक लेने के लिए उसके बाप संतोष चौहान से पंगा लेना था। अगर वो तलाक नहीं लेता तो अंकिता उसका करियर खराब कर सकती थी। एक बार फिर ठड़क और पैसे के लालच में मनु अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करने वाला था। पीछे से किसी कार ने हॉर्न दिया तो मनु का ध्यान वापस सड़क पर आया। वो अनंतनाग जा रहा था। अंकिता के आने से उसे बस एक फायदा मिला कि अंकिता भी बीच में 100 किलोमीटर कार चला सकती थी, पर फिलहाल वो मनु के एक हाथ को पकड़ के लटकी हुई बाहर देख रही थी। हालांकि इतने अंधेरे में बाहर देखने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी तरफ सुबह 8 बजे शिवानी और मुस्कान लोकल ट्रेन पकड़कर छुपते छुपाते मुजफ्फरपुर पहुंच चुके थे। दोनों स्टेशन पर उतरे और सीधे चाय पीने पहुंच गए। पटना के मुकाबले मुजफ्फरपुर में ज्यादा सर्दी लग रही थी। बहुत देर हो गई, अब हमें रात तक इंतजार करना होगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम बेकार डरती हो। बड़े बड़े गुंडे मवाली तो यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाती। तुम्हारी तलाश में एक एक गांव में पहरा थोड़ी लगवाएगी। शिवानी ने घूर के देखा और चाय वाले की तरफ इशारा किया। मुस्कान कुछ ज्यादा ही जोर से बोल रही थी। उसे भी पता था कि चाय वाले, पान वाले और परचून की दुकान वाले अक्सर पुलिस वालों के मुखबिर होते हैं। हम ना भी पकड़े गए तो तुम हमें पकड़वा देना। सॉरी, अरे मुझसे इतनी परवाह नहीं होती, पर तुम कह रही हो तो दिन भर के लिए कहीं होटल ले लेते हैं। होटल बोलते ही मुस्कान के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आई। शिवानी और इरिटेट हो गई। ये तुम्हारा भोपाल या दिल्ली नहीं है, ये मुजफ्फरपुर है। यहाँ इतना खुलापन नहीं है कि दो लड़की को कोई ऐसे कमरा दे दे। इसलिए कुछ देर चुप रहो और हमें सोचने। शिवानी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि चाय वाले ने टोक दिया। दीदी कमरा चाहिए ना, हम दिलवा देंगे सस्ता में। मुस्कान ने हैरानी से चाय वाले की तरफ देखा। शिवानी तो बहुत धीमे से फुसफुसा के बोली थी, फिर भी चाय वाले ने सुन लिया। जबकि मुस्कान ने तो सीधे बिहार पुलिस को खुला चैलेंज किया था। नहीं भैया, नहीं चाहिए। कितने पैसे हुए आपके? चाय वाला बस मुस्कुरा दिया। शिवानी ने 20 का सिक्का गिलास के पास रखा और आधी
चाय छोड़कर जाने लगी। मुस्कान उसके साथ चल दी। अधूरा तो छोड़ कर ना जाइए, कम से कम पूरा तो पी कर जाइए। मुस्कान पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि शिवानी ने रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है, ये बिहार है, यहाँ अकेली हो या दुकेली लड़की ऐसे दिखेगी तो कोई ना कोई कमेंट पास करेगा ही। इन लोगों के मुंह लगकर समय ना बर्बाद करो। चलो, जिस काम से आए हैं पहले उसको अंजाम देते हैं। अब यहाँ से शिवानी को लोकल बस पकड़नी थी, पर वो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। भैया जी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मुस्कान उसकी सपोर्टर बनने के बजाय उसके लिए सरदर्द बनती जा रही थी। सुनो ना, हम क्या कहते हैं, हम दोनों बहनें हैं, ये कह के तो कमरा मिल सकता है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ चलो चलो, पहले कमरा ले लेते हैं। बाहर में गए सारे काम धाम, तुम पहले अपनी धड़क मिटा लो, बना लो शारीरिक संबंध, कर लो वो जो हम दोनों के बीच नेचुरली पॉसिबल नहीं है। शिवानी जहाँ चिल्लाई थी वहाँ कोई नहीं था। मुस्कान चौंक गई। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी ही बात ऊंची कर रही थी। तुमने कहा ना दिन में हम नहीं जा सकते। हाँ तो हम ये भी कह रहे हैं कि दिन में होटल भी नहीं जा सकते। अब चुपचाप चलो हमारे साथ। मुस्कान सहम गई। शिवानी गुस्से में थोड़ी आगे आगे चलती हुई स्टेशन एरिया से बाहर निकल गई। अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। शिवानी डर गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो मुस्कान गायब थी।